प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा और हमें आशीष दी है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी ब्लेस्ड हैं और आप सभी अच्छे भले हैं। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे जो पवित्र बाइबल में से भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में से लिया गया है। आइए हम वचन को देखेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके ढरवाओं को किसी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो गति होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की गति ना होगी। हालेलुया। इसी प्रकार हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को देखते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी किराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि यहोवा के ढरवाओं को किसी बात की गति नहीं होती। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या कहा? वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? हे मेरे पवित्र लोगों। यहोवा परमेश्वर लोगों को क्या बोलता है? हे पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानने वाले, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, उन्हें परमेश्वर कैसे पुकारता है? हे मेरे पवित्र लोगों। उन्हें परमेश्वर हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोगों, हे यहोवा के ढरवो, मैं तुझे किसी बात की गति नहीं होने दूंगा। परमेश्वर उन्हें यहाँ पर यही पुकार कर कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, मैं तुझे किसी बात की गति नहीं होने दूंगा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, तो परमेश्वर में किसी बात की गति नहीं होने देता। वो हमारी सभी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें किसी न किसी चीज़ की घटी है, लेकिन हमारे बीच में कोई ना कोई कहीं ना कहीं भी कमी पाई जाती है, जिसके कारण हम परमेश्वर हमसे निराश हो जाता है। लेकिन वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हो, दिन रात परमेश्वर को खोजते हो, तो मैं तुझे किसी बलि वस्तु की गति नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज में लॉस है तो मैं परमेश्वर कहता हूँ उस लॉस को भी मैं पूरा कर दूंगा, और लॉस को भी उस लॉस में मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है कहता जवान सिंहों को तो घटी होती है। अगर हम देखते हैं जो जवान सिंह है, जो शेर होता है ना, वह बहुत ताकतवर होता है, वह बहुत फर्तीला होता है और इतना ताकतवर होता है कि वो अपना शिकार आसानी से कर लेता है, और वह उसको किसी बात की गति नहीं होती। वह इसी कारण वो क्या करता है? अपने शिकार को आसानी से कर लेता है, अपना शिकार कर लेता है और वह भूखा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं। परमेश्वर कहता है जो जवान सिंह है, जो ताकतवर शेर है, वो ऐसा जानवर है जिसे चाहे वो आसानी से शिकार करके उसका अपना भोजन का इंतजाम कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि जवान सिंहों को भी घटी हो सकती है। उस पर भी ऐसा समा परमेश्वर कहता है आ सकता है कि वह भी भूखा रह सकता है, और उस पर भी ऐसा समा आ सकता है कि वह उसे किसी जानवर का उसने शिकार ना किया हो और उसे खाना ना मिला हो।
और उसे भी, उस पर भी ये गति हो सकती है। लेकिन जो परमेश्वर के आगे वचन कहता है कि परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की गति नहीं होती। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उन्हें किसी बात की गति नहीं होती। परमेश्वर उन्हें अपने उत्तम भंडारों से, अपने आकाश रूपी भंडारों से, अपने स्वर्गीय भंडारों से तृप्त करता है और अपने उत्तम पदार्थों से उन्हें तृप्त करता है। उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देता। उनकी हर एक चीज में परमेश्वर आशीष देता है। और जब हम परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, क्योंकि वचन कहता है तू मेरे राज्य की क्या कर, खोज कर। ये संसार की जो भी जितनी वस्तुएं हैं तुम्हारे पीछे में पैकर तुझको मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, क्योंकि वचन कहता है हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानने वाले लोगों, तुझे मैं किसी बात की गति नहीं होने दूंगा। और हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और प्रभु के वचनों पर हम दिन रात मनन करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य की हम खोज करते हैं, तो वह सभी चीजें हमारे पीछे पैकर हमें मिल जाती है। परमेश्वर कहता है मैं अपने उत्तममय भंडार से तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि मैं तुझे ऊपर रखूंगा और मैं तुझे तुम्हारा आना जाना सब ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे पशुओं पर, तुम्हारी हर एक चीज पर मैं तुझे बरकत दूंगा और तुम पर मैं अपनी आशीषों से बारिश करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आशीषें दूंगा कि तुझे रखने के लिए जगह ना होगी। जैसे हम बच्चे कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा क्या है, हमारा वो चरवाहा है। उन्हें मालूम है कि हमें किस चीज की क्या है जरूरत है, कहाँ पर हम किसी चीज का हमें मिलना चाहिए, और वह परमेश्वर हमें उसी समय वो चीज देता है और हमें उत्तम पदार्थों से वो हमें तृप्त करता है। अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके वचनों पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है हे मेरे पवित्र लोगों, मैं तुझे किसी बात की गति नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे हाथों की कमाई पर तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे महान बनाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुझको पूछ नहीं बल्कि मैं तुझको सिर ही ठहराऊंगा। हालेलुया। और तू लोगों को क्या करेगा, कर्जा देगा, लेकिन आप किसी से तू कर्जा नहीं लेगा, मैं नहीं लेगा। और मैं तुझको ऐसा ब्लेस करूंगा कि तुझे रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। और तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तू सोचेगा मैं इन चीज को कहाँ से कहाँ रखूं। हालेलुया। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे किसी बात की गति नहीं होने दूंगा और तुझे मैं अपने आशीष से ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज अगर हम गति में हैं तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे बिजनेस को ब्लेस कीजिए, परमेश्वर मेरी जॉब को ब्लेस कीजिए, प्रभु मुझे हर एक बात में ब्लेस कीजिए, परमेश्वर मेरा आना जाना ब्लेस हो। परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़े, परमेश्वर के आगे अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी घटियों को रखे, तो परमेश्वर उसमें आपको बरकत देगा। और परमेश्वर कहता है मेरे दरबारों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी और मैं अपने उत्तममय भंडार से तुझे ब्लेस करूंगा, तुझ पर आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे इन वचनों से और आप आशीष हों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा होगा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। हालेलुया। मुझे हरी हरी चराई में ले जाता है और मुझे चराता है वहाँ पर। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, आपका वचन हमारी लाइफ में 100 गुना फल लेके प्रभु जी। क्योंकि वचन में लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। सचमुच मेरे खुदावंत प्रभु जी, आपके वचन में लिखा हुआ कि जवान सिंहों तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर के जो यहोवा को खोजते हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। प्रभु इन वचनों को प्रभु हम अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं और जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने भी जन मेरे खुदावंत प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके मेरे खुदावंत जी वचन में किसी बात की घटी ना हो। मेरे खुदावंत परमेश्वर हर एक प्रभु जी उनकी वस्तु में ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी, उन्हें मेरे खुदावंत प्रभु आशीष कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। वो मेरे खुदावंत की जॉब में ब्लेस कीजिए, उन्हें बिजनेस में ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत परमेश्वर, उनके घरों में ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत परमेश्वर, उनका आना जाना ब्लेस्ड हो मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु जी, उनके बैंक बैलेंस ब्लेस्ड हो मेरे खुदावंत परमेश्वर।
उनके बच्चे जो स्टडी करते हैं प्रभु उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हर एक के लिए परमेश्वर हर एक चीज़ का इंतजाम कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। ओ मेरे खुदावंद जितने के घरों में मैरिज है मेरे खुदावंद, मैरिज के फंक्शन है मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके फंक्शनों में मेरे खुदावंद उन्हें ब्लेसिंग दीजिए मेरे खुदावंद, उनकी कमाई में बरकत दीजिए मेरे खुदावंद, हर एक चीज़ में ब्लेस दीजिए मेरे खुदावंद, ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मेरे खुदावंद कार्य करे प्रभु, किसी वस्तु की गति ना होने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु जिन लोगों पर हो मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, मैं तुम्हारे हाथों की कमाई पर तुझ पर बरकत दूंगा मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके वचन में लिखा मैं तुझे महान बनाऊंगा मेरे खुदावंद परमेश्वर। इन वचनों को प्रभु जी हम रिसीव करते हैं और इन लोगों की लाइफ में रिलीज करते हैं प्रभु जी, इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आशीष दीजिए मेरे खुदावंद हर एक के लिए मेरे खुदावंद, हर एक चीज का हर वस्तु का इंतजाम कीजिए मेरे खुदा पे ये हवे यही है मेरे खुदावंद प्रभु जी। अपने आकाश रूपी भंडार से मेरे खुदावंद लोगों पर आश्रम की बारिश कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके वचन में लिखा मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा मेरे खुदावंद प्रभु जी। लोगों को परमेश्वर सचमुच देने वाले बने मेरे खुदावंद, उनके हाथ मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोगों पर हो मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इन लोग की अगुवाई कीजिए मेरे खुदावंद। जहाँ भी कहीं भूखे प्यासे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें हर एक चीज का इंतजाम कीजिए मेरे प्रभु जी। कोई भी जन भूखा और प्यासा हो मेरे प्रभु जी, हर एक के लिए मेरे खुदावंद तो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु जी इन लोगों पर हो मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु जी। इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू और